कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ वैसे हिंदी का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि हिंदी विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी विषय पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित यहाँ पर हिंदी विषय पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है, जिससे वो भी अच्छे अंक ला सके यहाँ पर हिंदी विषय के पेपर में। ठीक है, और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका पेपर बोर्ड देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर दिल्ली सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो आपका इसका ऑप्शन आता महादेव वर्मा आता आपका आगे, और साथ आपका सूरदास। ठीक है, और आपका यहाँ पर द ऑप्शन आता है स्वतंत्र पंत। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो इसका आंसर आपका आगे हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता हरिल पक्षी से तुलना की गई है, तो आपका था गोपियों की, बात उद्धव की, साता कृष्ण की और दाता ब्रजवासियों की। तो यहाँ पर हरिल पक्षी से तुलना की गई है, तो इसका आंसर है कृष्ण की। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता विवाह निभाव व्यभिचारी संयोग दर्शा निष्पत्ति, यह परिभाषा है। तो जो आपकी परिभाषा दी आपको बताना यह परिभाषा किसकी है, तो इसका आपका ऑप्शन आता आचार्य विश्वनाथ की, बाता मम्मट की, और साता पंडित जगन्नाथ की और दाता भरत मुनि की। तो जो आपकी परिभाषा दी गई यह परिभाषा आपका भरत मुनि की है। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, तो आपका आता वन विभाग द्वारा, और बाता नगर पालिका द्वारा, और साता नगर निगम द्वारा, और दाता शिक्षा विभाग द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, तो इसका राइट आंसर आपका नगर पालिका द्वारा हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता है, ठीक है, जिस समास से प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं। तो आपका आता द्विगु समास, बाता द्वंद्व समास, और साता अव्यय समास, और दाता कर्मधारय समास। तो यहाँ पर जिस समास से प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं। तो पाँचवें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है, ठीक है, माता कांचल पाठ में भोलेनाथ के बाबूजी पाठ करते थे। तो आपका आता रामायण का, बाता गीता का, और साता चालीसा का, और दाता महाभारत का। तो यहाँ जो आपका छठवां दिया गया, ठीक है, माता कांचल पाठ में भोलेनाथ के बाबूजी पाठ करते थे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा रामायण का। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आता आपका यहाँ पर प्रश्न 2 आता है, ठीक है, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता उत्साह एक डोंडो गीत है, तो यहाँ पर उत्साह एक आहन गीत है। फिर आपका दूसरा आता भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ डोंडो कहलाते हैं, तो भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ आपके उद्दीपन कहलाते हैं। फिर आपका तीसरा आता भाव प्रधान साहित्य को डोंडो कहते हैं, तो यहाँ भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। फिर आपका चौथा देख लेते हैं, ठीक है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ डोंडो मास से शुरू होती हैं, तो यहाँ बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ आपकी होती हैं कार्तिक मास से, ठीक है, कार्तिक मास से शुरू होती हैं। फिर पाँचवा आता डॉट डॉट वाक्य में, ठीक, डॉट डॉट वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता है, तो इसका आंसर रहेगा निषेधवाचक। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता है। फिर आपका छठवां आता सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की डॉट डॉट विधा में लिखा गया है, तो यहाँ पर सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की यात्रा वृत्तांत में लिखा गया है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका प्रश्न यहाँ पर 3 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, निम्नलिखित कथनों की समझ सत्य असत्य लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो पहला आता बी व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो जो आपका पहला रहेगा वो आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दूसरा आता दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रदान होता है, तो आपका यह सत्य रहेगा। और फिर आपका आता नाटक गद्य की गौण विधा में आता है, तो आपका जो यहाँ पर रहेगा तीसरा यह असत्य हो जाएगा। और जो आता लखनऊ का बलम किला प्रसिद्ध है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। और जो आपके यहाँ पर आता पाँचवा सर्वशक्ति के 3 प्रकार होते हैं, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपका 6वां दिया गया लेखक आगे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके 70 सत्य रहेंगे। अब आते हैं सही जोड़ी का मिलान कर लिखी, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ अववा में दी आपकी सही जोड़ी पहली आती है आपकी सप्ताह, तो इसको आपको सप्ताह के दिन से मैच कर देना है। ठीक है, और जो आपकी दूसरी आती है प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध, तो इसको आपको अनियुक्ति अलंकार से मैच कर देना है। और जो तीसरी आती है जिसका ज्ञान कम हो, तो यहाँ पर जिसका ज्ञान कम हो तो उसे आपको, ठीक है, अल्पज्ञ से मैच कर देना है। और लोकोक्ति, तो लोकोक्ति को आपको कहावत से मैच कर देना है। और 5वीं आती है आपकी श्रुति, तो इसको आपको शब्द ध्वनि से मैच कर देना है। और 6वीं आती खेदुम, तो इसको आपको देवी देवताओं के निवास से मैच कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं।
फिर प्रश्न आपका 5 आता है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ कविता आपकी हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसका आंसर आपका हंस पत्रिका हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता अनुभव किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनुभव किसे कहते हैं, इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। फिर आपका आता तीसरा संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर संस्कृति निबंध हमें, ठीक है, कठिन परिस्थितियों से टकराने की प्रेरणा देता है। तो इसका आंसर आपका कठिन परिस्थितियों हो जाएगा। ठीक है, कठिन परिस्थितियों आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है, दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर दो स्वरों के आपस में मिलने पर आपकी स्वर संधि होगी। ठीक है, स्वर संधि आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और फिर आपके यहाँ पर आता भोलानाथ और उसके साथी अमोली को घिसकर क्या बजाते थे। तो यहाँ भोलानाथ और उसके साथी अमोली को घिसकर यहाँ पर शहनाई बजाते थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर शहनाई हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, 6वां हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो यहाँ पर हिरोशिमा नामक कविता आपकी सदा नीरा काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर सदा नीरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके एक शतवाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाती है, जो कि 6 नंबर की दी गई थी। ठीक है, तो हमने संपूर्ण उत्तर सहित करा दी, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए, जो आपके ऑब्जेक्ट है यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद आपके यहाँ पर प्रश्न 6 आता है, रीति का श्रृंगार क्यों कहा गया है, लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, 6वें क्वेश्चन का आंसर अगर रीति काल में कवियों ने श्रृंगार रस में रचनाएं लिखी हैं, इसका कारण रीति का श्रृंगार कहा जाता है। इस काल में नायिका सौंदर्य नक्शे का वर्णन, रूप सौंदर्य का बहुतायत रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर आएगा। 6वें का अथवा देख लेते हैं, प्रगतिवादी कोई दो कवि एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर 6वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर सुमंतनंदन पंत आपके प्रगतिवादी कवि हो जाएंगे, इनकी रचना रहेंगी आपकी युगांत युगवाणी। ठीक है, और आपके यहाँ पर दूसरे कवि रहेंगे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इनकी पहली रचना रहेगी आपकी कुकुर मुत्ता, और दूसरी आपकी अणिमा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका 6वें का अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्य विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। तो आपको 2 रचना लिखनी है, साहित्य में स्थान लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर दिया जयशंकर प्रसाद, तो हम यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की 2 रचना देख लेते हैं। पहली आपकी रहेगी प्रेम पथिक, ठीक है, दूसरी आपकी आंसू हो जाएगी। तो ये आपकी 2 रचना हो जाती हैं। साथ ही इनका भावपक्ष देख लीजिए और कलापक्ष भी आप याद कर लीजिए, साहित्य में स्थान। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इसको आपको पूरा याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, 8वां गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 8वें का अथवा आता है। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की एक ही विशेषता लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसका भी आंसर देख लेते हैं। आप यहाँ पर दे देते हैं, जहाँ राम विनम्र धैर्यवान मृदु हासी व बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर साहसी क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के हैं। तो इस तरह से यहाँ पर करवाते हैं, यहाँ तक याद करना है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन, कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं अट रही है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, फागुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है, चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ तथा हरा भरा दिखाई दे रहा है। ठीक, इस तरह से पूरा आपका हट नहीं रही है, यहाँ तक याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, 9वें का आपका अथवा आता है। ठीक है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़ी व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर, कोई 2 प्रमुख अंतर लिखिए। तो हम यहाँ पर 9वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 9वें का अथवा का आंसर। ठीक है, इसको भी आपको यहाँ पर पूरा याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, 10वां आता है, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में 2 अंतर। ठीक है, प्रबंध काव्य का आकार विस्तृत होता है, मुक्त काव्य का आकार सीमित होता है। प्रबंध काव्य में कथा क्रम होना अनिवार्य है, मुक्त काव्य में कोई कथा क्रम नहीं होता। ठीक है, ये आपके यहाँ प्रबंध काव्य मुक्त काव्य में 2 अंतर हो जाते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर हास्य रस की परिभाषा दी गई। ठीक है, हास्य रस सा हृदय के हृदय में स्थित है। हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुवाद संचयी भाव से संयोग होता है, वहाँ हास्य रस होता है। साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, 11वां आता दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको यहाँ पर दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर लक्षण दिए गए दोहा छंद के, साथ ही इसके उदाहरण भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता 11वें का अथवा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा दी गई। ठीक है,
अतिशयोक्ति का मतलब होता है उक्ति में अतिशयता का समावेश। यहाँ उपमेय और उपमान का सामान्य कथन ना होकर सिर्फ उपमान का वर्णन होता है। साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है और साथ ही आप यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए पेपर लाते हैं। ठीक है, आपका 12वां क्वेश्चन आता है कपास देवाऊ सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। तो जो आपकी कहानी के तत्वों के नाम रहेंगे वो आपकी वजह कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल, भाषाशैली, उद्देश्य। ठीक है, और जो इसका आपका अथवा दिया गया जीवनी और आत्मकथा में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर, तो दोनों अंतर को आपको यहाँ पर याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता 13वां प्रश्न है राम वृक्ष बिनुपुरी का आपको ठीक है साहित्यिक विशेषता लिखनी है और यतीन्द्र मिश्र की भी, दोनों में से आपको ये करना है। तो हम यहाँ पर राम वृक्ष बिनुपुरी की 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर राम वृक्ष बिनुपुरी की जो रचना रहेंगी गेहूँ बनाम गुलाब, मसाल, बंदे वाणी, ये आपके यहाँ पर रचना दी है। तो यहाँ से 2 रचना याद करनी है और साथ ही इनका साहित्य में स्थान आप अपने मन से लिख लेना। फिर आपका यहाँ पर आता 14वां ठीक है मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के लोगों खासकर युवा और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना अभी भी बरकरार है। इस तरह से भविष्य होते हैं यहाँ तक याद करना है। और साथ ही आपका अथवा आता नानाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। तो आपके यहाँ पर जो 14वें का अथवा का आंसर है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 14वें का अथवा का आंसर। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, एक कहानी आई हुई आत्मकथन में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो हमें यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसको भी आपको यहाँ पर पूरा याद कर लेना है। फिर जो आपका 15वें का अथवा दिया गया ठीक है आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है, इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आग का आविष्कार अपने आसपास में एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ होगा क्योंकि उस समय मनुष्य में वृद्धि शक्ति का अधिक विकास नहीं हुआ था। समय की दृष्टि से यह बहुत बड़ी खोज थी। यह आपका 15वें का अथवा का आंसर हो जाता है। साथ ही आप 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको लिखना है। तो जो आपका यहाँ पर जो देखने में प्रिय लगे ठीक है और जिसका वर्णन ना किया जा सके इनके लिए आपको एक शब्द लिखना है। और इसका अथवा आता है निम्नलिखित वाक्यों में उनके समक्ष लिखे निर्देश के अनुसार परिवर्तन कर वाक्य को पुनः लिखिए। तो इनको आपको आज्ञावाचक में परिवर्तित करना है और दूसरे वाले को आपको प्रश्नवाचक में परिवर्तित करना है। ठीक है, इनके आंसर आप खुद कर लीजिएगा। 17वां आता है ठीक है कभी सोच तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना ही अलग अवसरों की संकेत करता है। तो हम यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर है, इसको पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। और जो आपका 7वें का अथवा दिया गया ठीक कभी लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को किस नाम से जाना जाता है, उसको घुमाने के पीछे क्या मान्यता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 7वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो इसको भी आपको पूरा याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वां क्वेश्चन आता है जो कि निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या लिखनी है। ठीक है, बादल का जो घिर घिर गुरगवन धराधर हो इस तरह से दिया गया। ठीक है, तो इसकी हम यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका संदर्भ दिया गया। ठीक है, प्रस्तुत पद्धति हमारी पाठ्य पुस्तक से क्षितिज भाग 2 पाठ उत्साह से लिया गया। इसके रचयिता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और इसका प्रसंग देख लीजिए। साथ ही इसका भावार्थ यानी व्याख्या देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरे यहाँ पर याद करना है। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। और साथ ही जो आपका 18वें का अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया है तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपको 19वां आता है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है आपको। नानाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरी की ठीक है फांकों की ओर देखा, इस तरह से आपका दिया गया है। तो चलिए इसकी जो आपकी यहाँ पर व्याख्या वो देख लेते हैं। तो ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसको आपको पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपका 19वें का अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 19वें का अथवा आता जो कि आपका गद्यांश से दिया गया है। तो इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो इसका आंसर हम लोग ऊपर वाले का आंसर करा दिया तो इसको छोड़ देते हैं। 20वां आता अगरबत्ती विक्रय हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर अगरबत्ती के लिए विज्ञापन। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आपका जो यहाँ पर इसका अथवा दिया विद्यालय प्रवेश को लेकर एक अभिभावक और प्राचार्य के मध्य संवाद लिखिए। तो इसका आंसर आप खुद कर सकते हैं। जो आपका 21वां आता है निम्नलिखित आपरित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो ये आपका दिया गया काव्यांश, इसके 3 प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे।
फिर इसका अथवा आता जो कि आपका गद्दान से दिया गया है, तो इसके भी 3 प्रश्न दिए हैं। इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी गद्दान से मिल जाएंगे। और जो आपका 22वां प्रश्न 23वां, इनके आंसर भी आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ पर भी आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।